वणक्कम सर, वेलकम वेलकम टू द रेंजेस। बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपको थलाइवा कहते हैं, क्यों कहते हैं ये बताइए पहले। आपकी यूनिट में आपकी गाड़ी के आगे भी थलाइवा लिखा है, क्यों लिखा है ये? सर हमारी यूनिट के अंदर हम सबको थलाइवास कहते हैं। थलाइवा जो कि साउथ इंडियन लैंग्वेज में थलाइवा का मतलब होता है लीडर। ओके। और एक मैग्नाइज इन्फेंट्री की लड़ाई के अंदर कई बार ऐसा होगा कि हमारा सोल्जर जो है उसे इस बीएमपी के अंदर अकेले कुछ एक डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जिसके लिए उसके ऊपर कोई भी अफसर या जेसीओ नहीं प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा हर एक जवान थलाइवा रहे, एक लीडर की तरह कार्रवाई करे, ताकि जब उसकी जरूरत पड़े वो अपने काम को बखूबी अंजाम दे सके। He should not be looking back. He should never be looking back because every man a tiger. He has to be a tiger. He has to be a tiger. Yes sir. हर बंदा थलाइवा आपकी यूनिट में। बिल्कुल सर। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कर्नल पूनिया, आप जब मोरल और मोटिवेशन की बात करते हैं, हमने जैसे ड्रिल देखी, जिस चटकी से, जिस तेजी से, फुर्ती से निकले, इसका मतलब सब अलाइंड थे। इसमें भी कोई किसी को डायरेक्शन नहीं दे रहा था कि अभी निकलो, अभी इनको पता था। ये लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड परफेक्शन, इसके पीछे कितना खून और पसीना है? सर इसके पीछे हर दिन खून और पसीना सींचा जाता है, क्योंकि मेरे यूनिट का और इस इंडियन आर्मी का हर एक जवान जानता है कि पूरा भारत देश उसकी तरफ देख रहा है, उस एक दिन के लिए जब उसकी जरूरत पड़ेगी और उसे दुश्मन के दांत खट्टे करने होंगे। तो हमारी ट्रेनिंग के अंदर हम ये सिखाते हैं कि आपने हमेशा ये सोच के चलना है कि मेरी सर्विस के दौरान लड़ाई होगी, वॉर इन माई टाइम। सो ही शुड ऑलवेज बी रेडी टू फाइट एंड डिफेंड हिज नेशन बेस्ट टू हिज एबिलिटीज। अच्छा, आपकी यूनिट का ट्रूप कॉम्पोजिशन क्या, कहाँ आपके ट्रूप्स हैं? आपको थलाइवा बोलते हैं, आपने बोला कि जैसे तमिल में, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में इसको लीडर बोलते हैं थलाइवा को, तो आपके ट्रूप्स कहाँ के हैं? सर इस यूनिट के ट्रूप्स पांचों सदर्न स्टेट्स, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं। और ये हमारा ट्रूप कॉम्पोजिशन है। हर आदमी जो इस यूनिट के अंदर है एक्सेप्ट द ऑफिसर्स, इन पांचों स्टेट्स को बिलोंग करता है। ऑफिसर जैसे आपको पता है इंडियन आर्मी में भारतवर्ष के किसी भी स्टेट से हो सकते हैं। जी, तो ये यूनिट के बारे में जरा कुछ बताइए। आप कर्नल पूनिया की यूनिट कब रेज हुई और इस यूनिट का हमें इतिहास बताइए। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपने सीडीएस कमेंटेशन भी है, इसकी स्टोरी जरा हमें बताइए ना प्लीज सर। सर सबसे पहले यूनिट के बारे में बताता हूँ। हमारी यूनिट 1 सितंबर 1962 में रेज हुई, ऑल इंडिया ऑल क्लास कॉम्पोजिशन के साथ रेज हुई, और 1964 में ये साउथ इंडियन ट्रूप कॉम्पोजिशन बना, और तब से लेकर आज तक ये साउथ इंडियन कॉम्पोजिशन चल रहा है। और हमें इस बात के ऊपर बहुत ही नाज और बहुत ही फक्र है, क्योंकि ये एक अकेली एक ऐसी मैक बटालियन है जिसके अंदर पूरा ट्रूप कॉम्पोजिशन इसकी हिस्ट्री से लेकर आज तक साउथ इंडियन क्लास है। और हमारे तमियों ने, जो हम प्यार से अपने सोल्जर्स को तंबीज कहते हैं, 1962 के बाद इंडियन आर्मी ने या इंडिया ने जिस भी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया हो, चाहे वो 1962 की लड़ाई हो, 1971 ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन विजय, हर ऑपरेशन के अंदर हमारी पलटन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और बहुत ही नाम कमाया है, और कई गैलेंट्री अवार्ड से भी यूनिट को सम्मानित किया गया। और ये जो आपको सीडीएस कमेंटेशन है, इसकी क्या कहानी है? सर सीडीएस कमेंडेशन कार्ड, मैं इंडियन आर्मी का एक पहले उन चुनिंदा ऑफिसर्स में से हूँ जिसको सीडीएस कमेंडेशन कार्ड इस साल मिला। पिछले साल ही इंडो रशिया एक एक्सरसाइज हुई थी, पहली बार एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंडिया के अंदर हुई थी रशिया के साथ। तो उसको अंजाम देने के लिए, जिसके अंदर हमारे पास कुछ बैकग्राउंड नहीं था, और एक स्क्रैच से स्टार्ट करके उसको बखूबी अंजाम दिया गया, और रशियन नेशन की तरफ से हमें काफी सराहना मिली। उसी के एवज में मुझे ये कमेंडेशन कार्ड सीडीएस साहब के द्वारा दिया गया। मेरा आखिरी सवाल आपको सर, मोराल और मोटिवेशन अपने ट्रूप्स का, क्योंकि मैं देख रहा हूँ गजब का मोराल है, ऐसे फुर्ती से निकल रहे थे बीएमपी से, जैसे कि पता नहीं हो ना, जैसे पुर्जा कहते हैं ना, मशीन का मजा हुआ। हर एक बंदे को पता है मैंने यहाँ निकलना है, मैंने इसके पीछे राइफल, आई हैव टू टेक, मैंने ऐसे आर्ट लेनी है, कब मुझे सिग्नल मिलेगा। ये लगता है कि कई हजार बार कर चुके हैं ये लोग, इसलिए, वरना इस लेवल का कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। बीइंग अ फॉर्मर सोल्जर माय सेल्फ, सोल्जर इन द प्रेजेंट टेंस, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, बट बीइंग अ फॉर्मर दिस थिंग मेंबर ऑफ दिस ब्यूटीफुल आर्मी, आई कैन से दैट ये आसान नहीं है। ये मतलब ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन ये आसान नहीं है, इसके पीछे बहुत वो है। तो आपको ये मोराल का लेवल कैसे आया? सर हमारी यूनिट के अंदर जो मोटो हम फॉलो करते हैं कि सिखलाई लड़ाई के तौर पे और लड़ाई सिखलाई के जोर पे। मैं फिर से दोहराऊंगा कि हर एक जवान को हम यही बताते हैं कि आप अपने आप को इसी तरह से तैयार कीजिए कि आपकी सर्विस के दौरान जंग पक्का होगी, और आपको उसके लिए तैयार रहना है। और जंग सिर्फ तब जीती जा सकती है जब वो खुद फुली ट्रेंड हो और दुश्मन को खत्म कर सके, खुद जिंदा रहे। ट्रेनिंग इज द बिगेस्ट मोरल बूस्टर। एग्जैक्टली सर।
दैट इज द बिगेस्ट मोरल बूस्टर, बिगेस्ट वेलफेयर। और हमारे जो जवान हैं वो आखिरी राउंड बीएमपी के टैंक के अंदर आखिरी तेल का बूंद और गन के अंदर आखिरी राउंड उस तक लड़ेंगे और दुश्मन को नेस्तनाबूद करेंगे। आप लोग भी बोलते हैं क्या, तंबी कैसा टाइगर जैसा बोलते हैं आप लोग? हम इसके साथ एक और चीज ऐड करते हैं, तंबी कैसा टाइगर जैसा, टाइगर कैसा तंबी जैसा। वेल डन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों याद रखिएगा, तंबी कैसा टाइगर जैसा और टाइगर कैसा तंबी जैसा। ये जोर है, ये दम है, ये जोश जज्बा जुनून है। और आगे बढ़ते हैं और आपको इसी पलटन, इसी यूनिट के बारे में कुछ और दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। अभी आप सिक्स गार्ड के क्वार्टर गार्ड जो सिल्वर स्ट्राइक ब्रिगेड का हिस्सा है, इसके सामने आप खड़े हैं। क्वार्टर गार्ड एक हर यूनिट की शान होता है। क्वार्टर गार्ड हर यूनिट की एक प्रतिष्ठा होती है। क्वार्टर गार्ड एक यूनिट की सिक्योरिटी अरेंजमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके अंदर ट्रेजरी, यूनिट का निशान और यूनिट की आर्मरी रखी जाती है। क्वार्टर गार्ड को हर वक्त 2 नॉन कमीशन ऑफिसर्स और 6 जवान गार्ड करते हैं। इसके बाद मैं आपको क्वार्टर गार्ड के अंदर हमारे आर्काइव रूम में लेके जाऊंगा। अभी हम सिक्स गार्ड के इतिहास में खड़े हैं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे गैलेंट हीरोज जिनने देश के लिए अपनी शहादत दी। यह है हमारे मेजर आर.के. रॉल शौर्य चक्र, जिनने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के समय आतंकवादियों को पीछे भगा के अपनी शहादत दी थी। मेजर एच.पी.एस. संधू शौर्य चक्र, इनने भी टेररिस्ट से लड़ते वक्त और उनको हराते समय अपनी शहादत दी थी। जब ऑप पवन के टाइम पे हमारी यूनिट श्रीलंका गई थी, तो ये एक संदेश, एक मैसेज था जो हमारे फोर्स कमांडर ने दिया था, अप्रिशिएट करते हुए कि जो हमने कार्रवाई करी है श्रीलंका में। हम इंडक्ट होने वाली पहली यूनिट में से एक थे जिनने ऑप पवन को सक्सेसफुल बनाया था। ये फोटोज हैं 1971 बैटल ऑफ गोगरा की। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें जो हाथ खड़े हुए हैं ये पाकिस्तानी सैनिक हैं जिनको हमने कैप्चर किया था। गार्ड्समैन आर.बी. मनियार के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये हमारे वीर चक्र हैं जिनने ऑप पवन में भाग लेते हुए अपना बलिदान दिया था। ये हमारा निशान है। निशान एक प्रतिष्ठा है हर एक बटालियन की, एक रेजिमेंट की। ये चीज बताती है कि हमने कौन कौन सी जंग लड़ी है। ये हमारे कलर्स हैं, यही हमारी मर्यादा है और इसी के लिए हमारी यूनिट लड़ती है। उसके बाद ये हमारी यूनिफॉर्म है, जो हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर रहते हैं जनरल रैंक के, उनकी यूनिफॉर्म हम यहाँ पे रखते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं ये सारी ट्रॉफीज हैं जो इंटर रेजिमेंटल गेम्स के लिए हम, जो बेस्ट कंपनी होती है उसको हम देते हैं। स्पोर्ट्स एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है फौज का, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स, बॉन्डिंग, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इसी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तौर से ध्यान रखते हुए ये सारी ट्रॉफीज जो बेस्ट कंपनीज होती हैं उनको दी जाती है।